सफ़र में धूप तो होगी, जो जल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? तो आइए करते हैं इस सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। क्या हाल चाल? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो आज ये क्लास को करते हैं शुरू। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 10 PYQ के सेशन को। ये सीरीज़ हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। इसमें हम लगातार आपके सामने हर टॉपिक से वो 10 जो क्वेश्चंस आपके PYQ में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो 10 मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होंगे, या मैं कहूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपके साथ। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक के बारे में। परसेंटेज से टॉपिक से हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि इस 10 क्वेश्चन से आपके पूरे टॉपिक को कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि आ जाए, है ना। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। आप सभी लोग तैयार हैं? तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जो आपके PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चा? कि किसी संख्या का 44% अगर 2288 है तो संख्या का 87% क्या होगा? बच्चे परसेंटेज सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। परसेंटेज हमने यूट्यूब पे आपको फ्री में भी पढ़ाया है, वहाँ से आप एक बार पढ़िए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हालांकि ये PYQ सेशन है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन को आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, हम भी आपके साथ सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आइए, मैंने कहा 44% इज इक्वल टू 2288। मैंने कहा बच्चे कोई भी संख्या की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस संख्या को अगर मानूं, मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताता हूं हमेशा आपसे, अगर वैसे आप करना चाहो तो मैं कैसे करूं बच्चे? मैंने कहा कि अगर आप कहो कि सर ये 44% की वैल्यू दिया है हमसे कि किसी संख्या का 44% 2288 है, तो मैंने कहा बच्चे अगर 1% की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी होगी? सर 44 से डिवाइड कर दूं क्या? कहोगे हाँ सर डिवाइड तो कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 44 से डिवाइड करोगे। आप देखो सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 44 से कटेगा कि नहीं। कटेगा तो है, लेकिन नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको 22 से काट सकते हो, आप इसको 11 से काट सकते हो। तो मैंने कहा 22 दूना 44 होता है सर, ये काट दिया। 22 एक कम 22 होता है सर, कहोगे हाँ। फिर 8 उतारा, नहीं कटा, 22 चौक के 88, 104। मैंने कहा फिर एक बार काटिए सर, 52 बार में, मतलब 1% की वैल्यू 52 आ गई क्या? और कोई भी संख्या ओरिजिनली कितना होती है? ओरिजिनल संख्या की बात करें सर तो ओरिजिनली वो होती है 100%। ओरिजिनली वो संख्या कितनी होती है बच्चा? 100% होती है। 100% अगर मुझसे पूछा होता संख्या के बारे में तो मैं कह देता सर संख्या की वैल्यू हो जाएगी 52 × 100, 5200। लेकिन सर उसने ये नहीं पूछा है, हाँ ना, नहीं पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपसे। हमसे तो 87% पूछा है। तो जब 1% की वैल्यू पता है तो 87% की नहीं निकाल पाएंगे क्या आप? बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर कि 87 × 52। मैंने कहा गुणा किया सर, 2 सत्ते 14, लास्ट के यूनिट प्लेस पे तो 4 ही आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, लेकिन सर गुणा तो करना पड़ेगा। मैंने कहा गुणा कर ही लेते हैं सर। आओ बच्चा, गुणा करना नहीं आता आपको? कोई बात नहीं, अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो देखो, अगर आप ऐसे करते हो मल्टीप्लाई तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे ऐसे ना करना पड़े, तो मैं इसको 13 × 4 तो लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि 13 का भी टेबल पता है, 4 का भी टेबल पता है ना। तो 13 का गुणा आप 87 में करो। 13 सत्ते कितना? 91 के हाथे आया 9, कहोगे हाँ। और 13 अट्ठे कितना? 104, और 9 कितना हो? 113। मैंने कहा ठीक, और गुणे 4 कर देंगे सर। 1131 × 4 करूंगा सर, 3614 आएगा। आंसर मुझे मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करो। 4 × 12 और 4 × 1 = 4, 4 × 12 के 2 हाथे आएगा, और 4 × 1 = 4, 1 5, और फिर कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4, 4524। अच्छा सॉरी, 4524 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ, बात तो ठीक है सर, क्लियर है। हमने कहा पहला क्वेश्चन हो गया। कोई बच्चा इसको ऐसे भी चाहे तो कर सकता है सर कि x मान लिया, अगर मान लो तुम करना चाहते हो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि सर x का 44% हमको दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था बच्चे? x का 44% इज इक्वल टू 2288 दिया था, है ना। यहाँ से मैं चाहूँ तो x की वैल्यू निकाल लूँ सर। कैसे? परसेंट का मतलब होता है बच्चे, इस परसेंट साइन का मतलब होता है ना 1/100, या मैं कह दूँ बच्चे कि 100 से डिवाइड इज इक्वल टू 2288। कहोगे हाँ। यहाँ से सॉल्व कर लूँ x की वैल्यू,
है ना। ये एक तरीका, सेकंड अप्रोच हमने बताया कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये x की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी आपने वहाँ पे निकाली थी 5200 ही आएगी। सॉल्व करोगे तो 5200, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, 5200। अब x निकाल लिए तो अब x का 87% निकाल लो, मतलब सर 5200 का 7% 87% निकाल लो और सॉल्व करोगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन सर, p q से 20% अधिक है। p जो क्या है, q से 20% अधिक है, 20% ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा। मुझसे कह रहा है सर एक संख्या है p, एक संख्या है q, कौन ज़्यादा है? p ज़्यादा है सर q से। तो मैंने कहा जिसको बोला जाए, बच्चे जैसे मैं कहता हूँ तुम ज़्यादा हो राम से, मतलब ये तुम ज़्यादा हो अपने दोस्त से, तुम अपने दोस्त से कंपेयर कर रहे हो कि तुम अपने दोस्त से ज़्यादा हो। जब तो मैंने कहा दोस्त से कंपेयर कर रहे हो, दोस्त की वैल्यू आप 100 मानोगे, उससे आप ज़्यादा हो। तो ऐसे ही जब p को कह रहा है सर p ज़्यादा है q से, तो मैंने कहा q को अगर 100 माना तो p इससे कितना ज़्यादा है 20%, तो मैं 120 मान सकता हूँ इसको। देखो ये मानना सीखना पड़ेगा तुमको, है ना। क्यों माना मैंने 100? क्योंकि सर कोई भी वैल्यू ओरिजिनली 100% होती है, तो 100 से ये 20% ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है सर, कह तो सकता हूँ 20% ज़्यादा है। लेकिन बच्चे अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन में क्यू पी से कितना कम है, तो मैंने कहा 20% ज़्यादा है, या मैं ऐसे बोलूँ सर कि 20 यूनिट ज़्यादा है। 20 यूनिट, अगर ये 100 यूनिट था, परसेंटेज में मत लिखा करो, इसको यूनिट में लिखो। मैंने कहा सर अगर ये 100 यूनिट था तो इसकी वैल्यू कितनी थी 120, तो ये 20 यूनिट ज़्यादा था, तो ये वाला 20 यूनिट कम भी था। बच्चों को लगता है सर जो भी 20% ज़्यादा है तो 20% कम भी होगा, नहीं। जब तुम P से Q को कंपेयर कर रहे थे, P को Q से कंपेयर कर रहे थे, उस टाइम Q की वैल्यू 100 थी, तो 100 का अगर 10% निकालूंगा तो 10 आएगा, 100 का 20% निकालूंगा 20 आएगा। लेकिन जब तुम Q को P से कंपेयर कर रहे हो तो सर इसके 120, इसका 100% की वैल्यू 120 है, इसके 10% की वैल्यू 12 होगी, इसके 10% की वैल्यू 10 हो रही, तो भाई थोड़ा तो अंतर आएगा ना। तो मैंने कहा सर अब मैं Q से पूछ रहा हूँ, Q को पूछ रहा हूँ कि Q P से कितना कम है। तो मैंने कहा कम की बात करूँ सर तो Q P से सर कम है, कितना कम है? Q P से कम है 20 यूनिट। मैंने कहा 20 यूनिट कम है किससे? P से। तो मैंने कहा भाई परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है, तो कहूँगा सर 20 यूनिट कम है किससे? P से। P की वैल्यू ओरिजिनल कितनी थी 120 इंटू क्या 100। मैंने कहा सर ये काटो तो 1/6 हो रहा है, 1/6 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। 100/6 करके 16.66 निकालो, या फिर कह दो सर 16 से ही 2/3%, तो 16.66% सर आंसर आ गया। बात समझ में आई? कहोगे हाँ बात तो क्लियर है सर। ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 60% का 40% 504 है। मैंने कहा सर ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना बच्चा। तो कह रहा है सर कि अगर हिंदी वाले करे या इंग्लिश करे कोई भी करे, कहोगे सर किसी संख्या का 40% 60% 504 है। मैंने कहा ठीक है सर, किसी संख्या के 60% का 40% 504 है, वो संख्या कितनी थी नहीं पता, तो मान लिया सर कि x वो संख्या थी, x का 60% इंटू 40% इज इक्वल टू 504। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ सर। कैसे सर? x 60% को आप चाहो तो आप ऐसे लिखा करो। देखो बच्चा, जब भी लिखा है 60% तो आप इसको 60% को चाहो तो 60/100 लिख सकते हो, या 6/10 लिख सकते हो। मैंने कहा ये तो एक तरीका हुआ सर। लेकिन अगर तुम जानो तो 10% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करोगे 1/10। तो अगर 10% की वैल्यू तुम्हें पता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर 20% का पता है तो 20 तिहाई 60% होगा ना। तो सर इसकी वैल्यू में डायरेक्ट मैं 1/5 में 3/5 भी कर सकता हूँ, या 60/100 भी सॉल्व करूँ, 6/10 और 3/5 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये चीज़ें हमने बात की है बहुत बार, है ना। तो ये सर कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे ही 40% 20% का दुगुना तो 2/5, 40/100 करके इसकी वैल्यू 504 के बराबर। मैंने कहा सर 2 से काट दे क्या, इसको काट दो, काटा जाए? कहोगे हाँ। 2 दूना 4, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। फिर कितना बचा? 2 पंजे 10, फिर कितना बचा? 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4। मैंने कहा 3 से कटेगा क्या? 3 अट्ठे 24, कहोगे हाँ, और 3 चौके 12। अब सर x की वैल्यू कितनी हो गई? 84 गुणे 25, 5 गुणे 5। तो सर गुणा करो, 25 चौके 100 के 0 हाथे है क्या? 25 चौके 100 0 हाथे आया 6। मैंने कहा 25 चौके 100 0 हाथे आया 10, और 25 अट्ठे 200, 200 और 10 210 हो गया सर, 2100 आ गया। x की वैल्यू आ गई 2100। लेकिन सर उसने x थोड़ी ना पूछा था, उसने कहा था ये बताओ जो 2100 निकाले हो इसका 2/5 का 1/4, 1/4 कितना? 25% की वैल्यू 25/100 करूँगा, या मैं कर दूँ सर 1/4। तो सर अगर काटना हो तो काट लीजिए, 2 दूना 4। मैंने कहा और काटना हो तो काट लीजिए, 5 चौके 20, बचा कितना? 1, 5 दूना 10 0। फिर मैंने कहा फिर गुणा करिए 210। तो मैंने कहा सर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 210। तो मैंने कहा सर हमारी जो संख्या थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जो x का, इसकी आंसर कितनी आ गई? 210। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? ये आंसर होगा 210। 210 नहीं है क्या? कोई बात नहीं, 210 लिख लीजिए।
210 है ना, आंसर कितना हो जाएगा 210। ठीक बात, तो ऐसे आपको करना है, कर लोगे क्या? मैंने कहा ठीक बात। आगे चलते हैं सर, आगे कह रहा है इन ए क्लास इफ 55% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 90 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। मैंने कहा बच्चे किसी भी क्लास की बात अगर मैं करूं तो उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, कहोगे हाँ। और बच्चे किसी भी क्लास की अगर मैं कहूं टोटल स्ट्रेंथ को अगर तुम्हें मानना हो तो कितना मानोगे? 100%, ऑब्वियस सी बात है 100% मानोगे, तो 100% मान लो सर। किसी भी क्लास में मैक्सिमम बच्चे होंगे सर 100%। और सर अगर 100% में से उसने साफ साफ बोल दिया कि 55% स्टूडेंट लड़के थे, 55% क्या है? बॉयज हैं, तो बच्चा गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स कहोगे सर गर्ल्स हो जाएंगी, बची हुई जो है वो गर्ल्स होंगी, मतलब 45%। कहोगे हाँ बची हुई भी गर्ल्स ही होंगे ना। अब कोई इसमें और कुछ नहीं सोचेगा भाई, बॉयज और गर्ल्स दो ही का क्लास था, है ना, और कुछ मत सोच लेना। तो 45%, मैंने कहा 45% गर्ल्स होंगी। मैंने कहा 45% अगर गर्ल्स है सर तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? 90। कह रहा सर इसका मतलब 45% की संख्या कितनी दिया है? 45% इज इक्वल टू 90, तो 1% इज इक्वल टू 2, 1% इज इक्वल टू 2, तो 100% इज इक्वल टू 200। तो सर हमारे पास लड़कों की संख्या पूछा था, तो लड़के कितने थे भाई? 55% गुणे 2 110। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक सर, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके उधार को 20% घटा दिया जाए। मैंने कहा बच्चे पहले इसको जानने से पहले एक चीज़ जान लो, जब भी मैं तुमसे कहता हूँ कोई वस्तु पहले 10% बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई, फिर 20% डिक्रीज की गई, तो बच्चे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज का। सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इंक्रीज या डिक्रीज के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला लगता है ना। तो मैंने कहा बच्चे इंक्रीज का फॉर्मूला, तो जैसे मैंने कहा A% बढ़ाया गया, B% बढ़ाया गया, दोनों बार इंक्रीज हुआ, तो सर टोटल परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए अगर आपसे ना, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा लिया करो, क्या कि A + B + A × B डिवाइडेड बाई 100। मैंने कहा कभी कभी यही सर उल्टा हो जाता है, A% इंक्रीज और B% डिक्रीज। सर फॉर्मूला तब भी वही होता है A + B + AB बाई 100। लेकिन सर दिक्कत ये है कि जो डिक्रीज हो रहा है उसके जगह माइनस लगा दिया करो, बस जो डिक्रीज हो रहा है उसके आगे माइनस लगा दिया करो, बस सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा अच्छा। तो सर ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ाएगा और इसके आधार को 20% बढ़ाएगा। बच्चे त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का एरिया अगर कभी फॉर्मूला तुमसे पूछा जाए ना, तो त्रिभुज का एरिया या ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है ना ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कहोगे हाँ होता तो है सर। मैंने कहा एरिया में बच्चे किसके कारण चेंज आता है? बच्चे ये जो हमारा वैल्यू है, देखिए बेटा ये वाले जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है सर, ये 1/2 ये तो फिक्स है सर। आधार और ऊंचाई अगर चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा। तो मैंने कहा आधार में कितना चेंज किया गया बच्चे? कह रहा सर ऊंचाई को 30% इंक्रीज किया गया और आधार को 20% डिक्रीज किया गया। तो मैंने कहा सर सुनिए, एक बार 30% इंक्रीज, एक बार 20% डिक्रीज, मतलब सर फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा? सक्सेसिव इंक्रीज का। सीधे कोई क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला एरिया वेरिया का सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सक्सेसिव इंक्रीज सर 20% बढ़ा फिर 30% घटा, सॉरी 30% बढ़ा फिर 20% घटा। मैंने कहा पहले ऊंचाई बढ़ा फिर घटा। मैंने कहा ठीक है सर, 30 बढ़ा 20 घटा तो -20 प्लस 30 गुणे -20 डिवाइडेड बाई 100। मैंने कहा 0 से 0 दोनों गायब, और ये 30-20 कितना होगा? सर मैंने कहा 30 बढ़ा, अब देखो पहले क्या बढ़ा है? 30% ऊंचाई बढ़ा, उसके बाद आधार को घटा दिया गया। मैंने कहा जोड़ लीजिए सर, जोड़ लिया जाए? कहोगे हाँ। तो 30 और प्लस कितना? -20। मैंने कहा सर 30 बढ़ा तो भाई 30 और -20 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। कहोगे हाँ। प्लस 30 गुणे 2, 3 गुणे 2 मतलब -6, क्योंकि सर 0 से 0 तो कट गया, तो 10 और -6 जोड़ूंगा सर तो कितना होगा? 4%। प्लस में आया या माइनस में? प्लस में आया सर। प्लस ये दिखाता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितने की इंक्रीज होगी? 4% के इंक्रीज होगा, 4% का वृद्धि होगा। कहोगे हाँ सर बात तो सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था सर, है ना। तो एरिया के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन कह रहा है गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्षों पहले यह कितनी थी? मैंने कहा इस क्वेश्चन को करने से पहले ऐसे सोचो कि किसी संख्या को, जैसे मैंने कहा x कोई संख्या थी, इसको पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर सर 20% बढ़ाया, और ये बढ़ने के बाद मान लो कुछ हो गई। मैंने कहा कितना हो गया? मैंने कहा बढ़ने के बाद सर ये मान लो कि बढ़ के ये कितना हो गई सर? ये बढ़ के मान लो पहले से कितना हो गई? मैंने कहा पहले का मान लो वो बढ़ के हो गई कितना, मान लो बच्चा 13,200 हो गई।
सपोज कितना हो गई, तो बताओ शुरू में संख्या कितनी थी। तो मैंने कहा सर ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हो तो ऐसे किया करो कि x था पहले संख्या सर, इसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो पहले संख्या जो x था वो ना 10% बढ़ा होगा, तो अपने का अच्छा बच्चा 10% इंक्रीज अगर मैं बोलता हूँ, 10% अगर मैं इंक्रीज बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि संख्या ओरिजिनली 100% थी, लेकिन अब 10% बढ़ गई तो अपने की 110% हो जाएगी ना। तो ऐसे इसको भी तो लिख सकता हूँ कि सर x थी लेकिन अब 110% हो गई, अपने की बढ़ गई सर थोड़ी सी। फिर कह रहा सर आगे इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये 20% फिर बढ़ गई, तो 20% फिर अगर बढ़ गई तो इसका मतलब अपने की 120% हो गई, है ना सर। कैसे? क्योंकि सर अगर मान लो यही संख्या अगर मैं कह दूं कि कुछ रहा होगा और ये बढ़ के कितना हो जाएगी 13,200, तो अब मुझे सॉल्व करना हो तो मैं x की वैल्यू 11/10 कह सकता हूँ, इसको कितना कह सकता हूँ 6/5 कह सकता हूँ, और इक्वल टू 13,200 कह सकता हूँ। कहोगे हाँ बात तो सही। कैसे सर? 120/100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 11/10, 110/100, 11 10 से कट जाएगा। मैंने कहा काटो, काट दिया जैसे 11 ग्राम कितना होता है 121, 11 ग्राम 232, 11 से कट जाएगा सर, कटेगा। क्योंकि हाँ 11 कम 11, 11 दूना 22, 0 0 0, और 6 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 6 दूना 12, 200। मैंने कहा 200 पंजे x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, तो निकाल लिया सर। अब मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे कर सकते हो, है ना। अगर 10% बढ़ा 20% लगातार बढ़ रहा है, तुम सीधे कह सकते हो x का 10% मतलब 110 हुआ, x 20% मतलब सर 120% बढ़ा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ। तो मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। अगर वर्तमान जनसंख्या, कह रहा है सर वर्तमान में जनसंख्या 54,450 है, तो पहले साल 10% बढ़ी होगी तो अपने की 110% हुई होगी, दूसरे साल फिर 10% बढ़ी होगी तो अपने की फिर से 110% हुई होगी सर। कहोगे हाँ बात तो सही है। अब बस इसको सॉल्व कर दो सर। अच्छा यदि इसकी वर्तमान 2 वर्ष पहले, अच्छा ये नहीं पूछा कि बढ़ने के बाद, कह रहा सर 2 वर्ष पहले, उल्टा पूछा है। मैंने कहा मानो कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी x, और सर x से पहले साल 10% बढ़ी होगी, कहोगे हाँ, और दूसरे साल फिर 10% बढ़ी होगी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा टोटल सर 21% हो गया होगा, क्योंकि सर निकालने 10 + 10 + 10 × 10, लेकिन मैं वैसे नहीं, मुझे संख्या से मतलब। तो मैंने कहा पहले मान लो सर संख्या x थी, 110% हुई होगी अपने की, फिर सर 110% हुई होगी अपने की, और ये बढ़ने के बाद अभी कितना हो गई है 54,450 हो गई है, क्योंकि 2 साल पहले की बात कर रहा है। 2 साल पहले x थी, फिर 10% बढ़ी, फिर 10% दूसरे साल बढ़ी, और इतना हो गई। मैंने कहा ठीक, तो x × 11/10 इज इक्वल टू 54,450। मैंने कहा कटेगा क्या, काटते हैं सर, 11 चौके 44, कहोगे हाँ 10, 11 9 99, 11 5 55 0। मैंने कहा 11 से फिर काटो, 11 चौक 44, 11 5 55 0, 450 × 10 × 10 मतलब सर x की वैल्यू 45,000 थी। x की वैल्यू कितनी थी 45,000 थी। बोलो कितनी थी 45,000 थी सर। कहोगे हाँ, मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी 45,000 थी। आओ अगला क्वेश्चन। कह रहा है सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए। हाँ बच्चा, कितना प्राप्त किए 65%। तो कह रहा है लेकिन वह अर्हता प्राप्त अंकों से 20% अंक कम था। दूसरे छात्र ने 80% अंक कम प्राप्त किए, और वह जो पासिंग मार्क्स, अर्हता पाक मतलब पासिंग मार्क्स। बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, आओ पहले जान लेते हैं। मैंने कहा जैसे मैं कोई एग्जाम का क्वेश्चन, तो एग्जाम में बच्चे तुम पेपर देने जाते तो या तो तुम 0 नंबर पाओगे, या तो 100 नंबर पाओगे, या तो तुम एक पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है कि इतने नंबर से पास हो जाओगे, इतना नंबर पाए तो पास, इससे नीचे पाए तो फेल, इससे नीचे फेल, इसके ऊपर पास। कहोगे हाँ, इसके बराबर या इसके ऊपर पास। मैंने कहा ठीक बात, यही होता है। कहोगे हाँ। अब मान लो मैंने कह दिया कि मान लो ऐसा मैं बोल दूं तुमसे, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, कि मान लो तुमसे मैं ऐसा बोल दूं, कैसा बोल दूं बेटा, ऐसा बोल दूं कि मान लो तुम 10 नंबर कम पाते हो पास होने से। कह रहा है सर एक आदमी जो है वो 80 नंबर पाया, 80 मार्क्स पाया, लेकिन 10 मार्क्स से फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ 10 मार्क्स से फेल हुआ। तो इसका मतलब सर 10 मार्क्स कम पाया ना पासिंग मार्क्स से, तो 80 मार्क्स पाया है, 10 मार्क्स कम पाया, 10 मार्क्स से फेल हुआ, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया 90 मार्क्स। ये सोच पाते हो कि नहीं, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। और मैंने कहा सर कि 90 मार्क्स पाया, कहोगे हाँ। और मैंने इसी में एक लाइन और ऐड कर दिया कि एक आदमी जो है वो 120 मार्क्स पा रहा है, या मैंने कह दिया सर पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा पा रहा है, 30 नंबर ज़्यादा पा रहा है, जो कि टोटल मार्क्स का कितना है, जो कि टोटल मार्क्स का 40% है, टोटल का 40% है। तो मैंने कहा सर कि 90 से 30 नंबर ज़्यादा पाया होगा, जो इसका मतलब वो कितना पाया होगा 120 नंबर। और कह रहा है ये 120 नंबर टोटल का 40% है, तो ये 40% की वैल्यू अगर 120 नंबर के बराबर है बच्चे, तो मैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 3। तो इसका मतलब सर 100% नंबर अगर पूछा जाए, या मैक्सिमम मार्क्स अगर पूछा जाए तो कितना रहा होगा, कहोगे 300 नंबर रहा। बोलो बताओ रहेगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर बात तो सही।
बात तो सही है ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स होता है। अब मैंने कहा जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, एक पेपर में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, कितने %? 65%। मैंने कहा लिखते हैं सर, आओ बना था टेबल। मैंने कहा सबसे पहले लिखो कि 0 पाओगे या तो 100% पाओगे। हमने कहा हाँ बात तो सही है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक आदमी जो है वो 65% मार्क्स पाता है और 20 अंक कम थे। कह रहा सर 65% मार्क्स पाया लेकिन फिर भी 20 मार्क्स बिलो था सर, पास होने से फेल हो गया, 20 मार्क्स से फेल। मतलब सर 65% नंबर पाया, सोचो 65% नंबर पाया, तब भी वो 20 नंबर कम ही पा रहा है। किससे? पासिंग मार्क्स से। मतलब पासिंग मार्क्स से उसका 20 मार्क्स कम था, परसेंट में नहीं मार्क्स में कम था। मैंने कहा ठीक। अगला नंबर कह रहा है क्या कि सर एक दूसरा छात्र जिसने 80% अंक प्राप्त किए, जिसने 80% अंक प्राप्त किए, 80% अंक प्राप्त किए और सर वो पास हो गया। कितने मार्क्स से? नंबर से नहीं बोला है, 5% अधिक मार्क्स प्राप्त किया। कह रहा सर यहाँ पासिंग मार्क्स से 5% अधिक है, तो इसका मतलब सर 75% रहा होगा तभी ना 5% अधिक है, तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू 75%। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई? 65% से 75% मतलब 10%, और इनके बीच में नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 20 मार्क्स। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 10% की वैल्यू सर 20 मार्क्स के बराबर थी। कह सकता हूँ क्या? कहोगे हाँ। तो 1% की वैल्यू बच्चा 2 मार्क्स है ना। तो मुझसे अगर कोई पूछ रहा है टोटल मार्क्स कितने थे? 200 मार्क्स। लेकिन उसने क्या पूछा ये देख लेते हैं। कह रहा कि सर परीक्षा के कुल अंक, तो 200 ही मार्क्स तो पूछा है। लो भाई आसान था, कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया है ना। बात समझ में आई? हमेशा मानोगे सर कि एक 0% होगा, एक 100% होगा, एक पासिंग मार्क्स होगा। मैं पासिंग मार्क्स से ऊपर या नीचे पाऊंगा और पास होऊंगा या फेल होऊंगा, है ना। दो ही में से तो पाओगे। कहोगे हाँ ठीक सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो वोटिंग का क्वेश्चन है। कह रहा क्या है? वोटर के क्वेश्चन से। वोटर के क्वेश्चन बच्चे बड़े आसान होते हैं, बस इनको समझने की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा वोटिंग का क्वेश्चन करने से पहले तुम एक बात बताता हूँ कि तुम कभी एग्जाम में जाओगे तो पेपर में कभी भी तुमसे पूछा जाएगा कि तुम कभी वोट देने जा रहे हो। मान लो समझो, वोट के बारे में बता देते तुम्हें थोड़ा सा। मैंने कहा सर कि टोटल वोट होता है, कभी भी कि टोटल वोट होता है। वोटर होते हैं कि सर किसी भी शहर में अगर वोटिंग होती है सबसे पहले उसके वोटर लिस्ट आती है कि इतने वोटर यहाँ पर हैं। उसमें से कुछ वोटर वोट देने जाते ही नहीं है, जो वोट कास्ट करने गए, कुछ लोग वोट देने जाते ही नहीं है और कुछ लोग वोट देने जाते हैं। इनको जो वोट डालते हैं उनको वोट कास्ट किया जाता है, या मैंने कहा कि वो अपना मतदान करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो करते ही नहीं। तो मैंने कहा बच्चे अगर मान लो कि 100% लोग थे जिसमें से 10% लोग नहीं गए वोट डालने, तो 100 यूनिट अगर वोटर मान लूँ मैं, तो 10 लोग नहीं गए तो 90 लोग तो गए ना, 90 यूनिट लोग तो वोट डालने गए ना। अब कहोगे इस 90 यूनिट में से भी कुछ लोग वोट ऐसा करेंगे कि खराब कर देंगे, ये इनवैलिड वोट डालेंगे। कैसा वोट डालेंगे? इनवैलिड वोट। जैसे जिनको आइडिया नहीं है, खराब दे दे वोट, गलत वोट डाल दे, नोटा दबा दे। और कुछ लोग वैलिड वोट डालेंगे, वैलिड वोट जिसको आप वैध मत बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो? अवैध मत बोलते हो। मैंने कहा बच्चे क्या अवैध मत कभी काउंट होगा? इनवैलिड मत कभी काउंट होगा जीत और हार में? नहीं सर। जीत और हार कौन डिसाइड करेगा? ये वैलिड वोट। इसमें से एक आदमी पाएगा जीतने वाला वोट और एक आदमी पाएगा हारने वाला वोट। मैंने कहा ठीक बात, मैंने कहा ठीक, ये बात समझ में आई? कहोगे हाँ। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो मैं इसको भी तो ऐसे कर सकता हूँ सर। जैसे ये क्वेश्चन था कि 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। मैंने कहा ठीक बात, 10% अपने मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। तो मैंने कहा ऐसा सोचो तुम कि 10% ने मत नहीं दिए होंगे तो 10 कितने ने दिए होंगे? 90 ने। तो मैंने कहा अगर मान लो 100 वोटर थे, 100 यूनिट वोटर थे, 100% को 100 यूनिट मान लिया हमने, तो इसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 90 ने तो दिए होंगे ना बच्चा। 90 तो वोट डालने गए थे, ये वोट कास्टेड है, मतलब सर ये वोट कास्ट किए, ये गए थे देने। कह रहा अभी 90 में से भी 10% वोट खराब हो गए। क्या कह रहा? 10% अवैध हो गए। तो 90 का जितना वोट पड़ा उसमें से अवैध हो गया, यानी कि टोटल में से 10% 90 का 9 होता है, मतलब 81 यूनिट तो सही पड़ा होगा ना वोट। कह रहा हाँ, 81 यूनिट जो सही वोट पड़ा था उसमें से 81 का 54% कौन पाया? जो जीता हुआ विजेता उम्मीदवार जो है 81 का 54 पाया। तो मैंने कहा भाई अगर वैध मत, वैलिड मत को अलग लिख दिया जाए कि वैलिड वोट जो था उसकी संख्या अगर टोटल एक साथ लिख दिया था, तो वैलिड वोट का 54% कौन पाया है? जीतने वाला। और हारने वाला कितना पाया है? हारने वाला कहोगे सर 54% ये पा गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है 46% पाया होगा। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा सर कि जो जीतने वाला था वो 1620 मतों से जीता। 1620 मत से जीतने का मतलब जो हारने वाला था उससे 1620 मत ज़्यादा पाया। तो सर हारने और जीतने वाले में कितने % का अंतर है? 8%। तो मैं कह सकता हूँ कि वैलिड वोट के 8% की वैल्यू 1620 दिया है। तो मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ से कि वैलिड वोट के 8%, वैलिड वोट का 8% इज इक्वल टू 1620। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो वैलिड वोट निकाल सकता हूँ का, वैलिड वोट का वैल्यू कहूँगा सर 8/100, 8% मतलब 8/100 इज इक्वल टू 1620। या मैंने कहा सर इसको सॉल्व करें तो 8 दूना 16, कहोगे हाँ, बचेगा कितना? 2 उतारा 0, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। मैंने कहा 202.5। या मैंने कहा 100 से गुणा कर देंगे सर, तो वैलिड वोट हमारा आ गया 20,250।
20,250 हमारा वैलिड वोट आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, टोटल कितने वोट थे मतदान करने के लिए, टोटल मतलब ये 100 यूनिट की वैल्यू, वैलिड वोट तो तुम्हारा 81 यूनिट ही था ना। तो मैंने कहा सर अगर मैं देखूँ कि 81 यूनिट की वैल्यू दे दिया गया है ना, इसके लिए मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन अभी समझ लो पहले। तो 20,500, 20,250 कहोगे हाँ 81 यूनिट की वैल्यू 20,250, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ क्या, कहूँगा 1 यूनिट की वैल्यू 20,250 डिवाइडेड बाई 81। मैंने कहा भाई 9 से ये भी करता है 9 81, और ये भी 9 से कटता है, कैसे पता, 5 2 7 2 9, डिजिटल सब 9 है तो 9 से कटेगा, 9 दूना 18, मैंने कहा हाँ, बचा कितना 2, 9 दूना 18, बचा कितना 4, 9 बचे 45 0, मैंने कहा फिर 9 से काटो, 9 दूना 18, 4, 9 बचे 45 0। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 यूनिट टोटल वोट थे तो 25,000। मैंने कहा ये तो बिल्कुल बच्चों वाला एकदम पूरा एकदम डिटेल में तुमको समझा दिया। मैंने कहा जल्दी करना हो सर तब, तो जल्दी करना हो ऐसे क्वेश्चन को तो कहाँ जाओगे, सीरीज मेथड पर। किस पे जाओगे, सीरीज मेथड पे। सीरीज मेथड क्या कहता है, कहता है सुनो इतना ड्रामा मत करो भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या करें सर तब बताओ, तो कह रहा है सर ऐसा मानो ना कि शहर में जनसंख्या थी कितनी, शहर में वोटर थे कितने, इस क्वेश्चन को देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने कहा सर आप ऐसा मानो ना कि शहर में, मैं इसको पीछे कर दूं क्या, नहीं यहीं पर कर देता हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, जिससे तुमको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने कहा शहर में मानो कि x लोग थे, कितने लोग थे, x लोग थे, x लोग में से 10% लोग वोट नहीं डालने गए। तो तुम ऐसा सोचो ना, किसी शहर की जनसंख्या x थी, उसमें से 10% लोग मर गए, तो इसका मतलब 90% लोग बचे। 10% लोग वोट नहीं डालने गए तो 90% लोग वोट डालने गए, तो क्योंकि तो वोट डालने गए। कह रहा है ये वोट डालने गए, उसके बाद तुम ऐसे सोचो, पहले साल 10% घट गई, फिर दूसरे साल फिर 10% घट गई, शहर की जनसंख्या सीरीज मेथड सर, तो अगले साल फिर सर अपने का 10% कम हो गया, मतलब 90% वोट जो पड़ा उसमें से भी 10% खत्म, वैलिड इनवैलिड हो गया, तो सर 90% ही बचा। मैंने कहा अब इस वैलिड वोट का क्या हो रहा है, इस वैलिड वोट का कितना परसेंट, इस वैलिड वोट में से 54% वो पाया जीता वाला, और 46%, ऑब्वियस सी बात है 100 में से 54 ये पाए तो 46 पाए, तो इनके बीच का अंतर 8%। तो कह रहा है वैलिड वोट का 8% की वैल्यू सर 1620 दिया है। लो एक ही लाइन में आंसर निकल गया, x इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 1620। मैंने कहा 8 से काटूँ सर या 9 से काटूँ, पहले 9 से काटता हूँ, 8 से बाद में काट लूँगा, है ना, 1620। मैंने कहा 9 से काटा सर, 9 एकम 9, बचेगा कितना, 7 9 72 0। मैंने कहा फिर 9 से काटा सर, 9 दूना 18 और 0। मैंने कहा ठीक, फिर सर ऊपर गुणा कर दिया, x इज इक्वल टू 20, और ये नीचे 4 0 जाएगा तो 4 ऊपर बढ़ा देगा, कहोगे हाँ, डिवाइडेड बाई कितना, 4 0, 1 0 पहले से था, 5 0 डिवाइडेड बाई 8, 8 से काटूंगा सर, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 25,000, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 25,000, मतलब टोटल कितने वोटर थे, 25,000 वोटर थे, है ना। तो एक लाइन में निकाल सकता हूँ सर ऐसे क्वेश्चन को, है ना बच्चा, ठीक है। अब ये रहा हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा हो सेशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को रही हो तो बताएगा, है ना। ये तो हमारा सेशन रहा पूरा, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही हम लोग सेशन, वैसे PYQ सेशन का हमारा यूट्यूब पे भी सेशन चल रहा है, बाकी हम लोग क्लासेज जो है वो भी कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे भी हमारा सेशन चल रहा है, और क्लासेज PYQ का डेली वाइज, है ना, उसमें हम लोग 1-1 2-2 घंटे क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट बस दिया गया कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार जानिए और आप पढ़ने के लिए थोड़े से एक्साइटेड हो, है ना। ये वीडियो का पर्पज़ यही कि आपको थोड़ा सा जगाया जाए, क्योंकि आप सोए से लग रहे हैं, है ना। थोड़ा जागिए और पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आपके लिए कुछ विशेष पैकेज भी हमारे पास है। जैसे अगर आप हमारे, क्योंकि पढ़ाई हमने पहले की, अब थोड़ी सी बात करते हैं सर आपके डर को भगाने के लिए। आपको किसी को कुछ दुख हो, कोई पीड़ा हो कि सर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं पढ़ लूँ, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आप पढ़ना चाहते हो, तो हमारे क्रैश कोर्स के बारे में आपको पता ही होगा कि सभी क्रैश कोर्स का दाम, चाहे कोई भी बैच का आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, 999 केवल इतना ही लगेगा। और इस 999 में आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, डेली चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, हर एक चीज़ पूरा पैकेज है इस 999 में। आपको रेगुलर क्लासेज भी मिलेंगी, टॉप मतलब आने वाले दिन में जो हमारे क्रैश कोर्स 40 डेज का है उसका भी आपको क्लासेज मिलेगा पूरा 40 डे में। तो अगर आप 40 घंटे भी देते हो दिन भर में, मतलब साल एक सब्जेक्ट पे 40 घंटे देते हो आने वाले समय में, तो आप इस 40 घंटे से इस वीडियो से पढ़ सकते हो। लाइव चल रही क्लास, है ना, हो सकता है आपसे 2-4 क्लासेज छूट गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 क्लासेज तो आप कवर कर लो 1-2 दिन में, है ना। दूसरी बात कि सर अगर आप इसके लिए परिपक्व हैं, ये नहीं चाहिए आपको, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है।
टेस्ट सीरीज वो तो सबके लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, क्योंकि सर आप अपने आप को जांचेंगे परखेंगे कि हाँ कितना हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा सर, इसमें केवल टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं केवल 10 टेस्ट सीरीज हम लोग दे देंगे बस फुल टेस्ट नहीं, फुल टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, और आपको उसके साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, और PYQ टेस्ट भी मिलेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल रही है। तो आप डिसाइड करिए कि आपका तैयारी कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा बस संशय है तो आप इस वाले पे जाइए, और आपको अगर थोड़ा लगता है कि नहीं मैं कुछ पढ़ लिया हूँ बस प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप इस पे जाइए। दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा है तो ये वाला बैच, आपको लगता है कि आपने पढ़ा है बच्चा तो आप इस वाले बैच पे जाइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तब। और आपको पढ़ता है नहीं थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने की जरूरत है तो आप इस वाले बैच पाइए, क्योंकि आपको पढ़ाया भी जाएगा यहाँ पर और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा पैकेज सेशन। आपको इस आई होप कि ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे और भी सेशन हम लेकर आए, और भी कोई आपको डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी पीड़ा हो तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम यहीं पर मिलेंगे मालवी एकेडमी के ऐप पे, मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, या मालवी एकेडमी के ऑफलाइन ब्रांच पर। तो आइए विजिट करिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।